नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया की ब्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको अब तक 2 शक्तिपीठों के बारे में बता दिया है और अब हम बात करते हैं तीसरे एपिसोड की, यानी कि तीसरे शक्तिपीठ की। तो दोस्तों, प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक खास शक्तिपीठ है सुगंधा। यह शक्तिपीठ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में स्थित है। बरिसाल से 21 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में शिकारपुर नामक ग्राम में सुगंधा यानी कि सुनंदा नदी के तट पर स्थित उग्रतारा देवी का मंदिर ही शक्तिपीठ माना जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माँ तो माँ ही है। भारत भूमि तो देवी माँ के आशीर्वाद से सिंचित है ही, लेकिन कई क्षेत्र जो भारत में नहीं हैं, हालांकि कभी वे भारत के अंग थे, वहाँ भी माता ने अपनी कृपा बरसाई है और उन्हीं में से एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो दोस्तों, नवरात्र में देवी माँ के दर्शन से पुण्य मिलता है और उनका वर्णन करना तो और भी श्रेष्ठ कार्य है। तो देवी दर्शन की इसी कड़ी में आज मैं आपको तीसरे शक्तिपीठ के बारे में बताने जा रही हूँ। पुराणों में कहा गया है कि इस स्थान पर सती माता की नासिका गिरी थी। यहाँ की देवी सुनंदा और शिव त्र्यंबक हैं, इसलिए इस पीठ को सुनंदा पीठ भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब महादेव शिव जी की पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई तो उसी यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई। शिव जी को जब यह पता चला तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव जी अपनी पत्नी सती की जली हुई लाश लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूमते रहे। विष्णु जी को उनकी यह दशा देखी न गई और उन्होंने अपने चक्र से माता सती के विभिन्न टुकड़े कर दिए, जो कि 108 स्थलों पर गिरे, जिनमें से 51 का खास महत्व है। जहाँ जहाँ माता के अंग और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। बांग्लादेश में यह शक्तिपीठ बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यह मंदिर पत्थर का बना हुआ है। मंदिर की पत्थर की दीवारों पर भी देवी देवताओं की तस्वीर खूबसूरती से उत्कीर्ण है। शिव चतुर्थी पर यहाँ मेला लगता है। इसके अलावा नवरात्रों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। हालांकि इस मंदिर का इतिहास उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन मंदिर के परिसर को देखकर समझा जा सकता है कि मंदिर बहुत प्राचीन है। शक्तिपीठ का नाम भरतचंद्र की बांग्ला कविता आनंदा मंगल में मिलता है। यहाँ पर स्थापित जो पुरानी मूर्ति थी वो अब चोरी हो चुकी है। अब उसके स्थान पर नई मूर्ति स्थापित की गई है। प्राचीन मूर्ति अब तक अज्ञात है। वर्तमान में देवी उग्रतारा की मूर्ति है, जिन्हें सुगंध की देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी के पास तलवार, खेकड़ा, नीलपाद और नरमुंड की माला है। कार्तिक, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश उनके ऊपर स्थापित हैं। यह मूर्ति बौद्ध तंत्र से संबंधित मानी जाती है। प्राचीन काल से बंगाल में तंत्र साधना का व्यापक प्रचार प्रसार था। बंगाल में कई प्राचीन काली मंदिर और देवी मंदिर देखे जा सकते हैं। इस मंदिर के बारे में एक प्रचलित कथा है। शिकारपुर गांव में पंचानन चक्रवर्ती नाम के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। एक बार उनके सपने में माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं सुगंधा के गर्भ में शीला रूप में हूँ, तुम मुझे वहां से निकाल कर ले आओ और मेरी पूजा करो। पंचानन चक्रवर्ती ने ऐसे ही किया। वो सपने में आए हुए स्थान पर गए, वहां से मूर्ति लाकर स्थापित की और पूजा करना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां के स्थानीय लोग भी आने लगे और माँ की पूजा करने लगे। इस तरह से ये पवित्र स्थान लोकप्रिय हुआ। इस मंदिर में देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर एक पत्थर की संरचना है, जिसकी बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ी गई हैं। यह मंदिर निश्चित रूप से प्राचीन काल से अस्तित्व में रहा होगा। हालांकि यह कई बार क्षतिग्रस्त हुआ और व्यापक पुनर्स्थापन भी हुआ, इसलिए मौजूदा मंदिर ने अपनी मूल वास्तुकला को बरकरार नहीं रखा है। आगम शास्त्र के अनुसार आमतौर पर मंदिर की छाया बहते पानी पर पड़ने की उम्मीद नहीं की जाती है।
यह असामान्य मंदिरों में से एक है जिसकी छाया सुनंदा नदी पर पड़ती है ना आश्चर्यजनक बात। सुगंधा शक्तिपीठ में अगर उत्सव की बात करें तो मार्च माह के दौरान चंद्रमा की 14वीं तिथि शिव चतुर्थी इस मंदिर में मनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान विशेष उत्सव और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे पहुंचे सुगंधा शक्तिपीठ। भारतीयों के लिए सभी भक्तों को बांग्लादेश दूतावास में वीजा के लिए आवेदन करना होगा। वीजा स्वीकार होने के बाद आप मंदिर के नजदीकी शहर बरिसल में किसी भी ट्रैवल एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बरिसल में है। यह सुगंधा शक्तिपीठ से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। मोदी और हसीना ने भारत और बांग्लादेश के बीच में नई यात्री ट्रेन की शुरुआत की। भारतीय सीमा में ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली एक नई यात्री ट्रेन का उद्घाटन शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं सुगंधा मंदिर का समय। तो मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। एक बार जब आप मंदिर पहुंच जाएं तो सलाह दी जाती है कि अपना वाहन बाहर पार्क करें और पैदल चलकर मंदिर तक जाएं, क्योंकि मंदिर तक जाने वाली सड़कें संकरी और भीड़ भाड़ वाली हैं। मंदिर सुबह से देर शाम तक खुला रहता है। कोई भी व्यक्ति मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को देखने के लिए कुछ घंटे बिता सकता है। इस मंदिर की मुख्य देवता देवी सती है, जिनकी पूजा एक छोटी पत्थर की मूर्ति के रूप में की जाती है। मूर्ति को एक आसन पर रखा गया है, जिसे फूलों, अगरबत्तियों और अन्य प्रसादों से सजाया गया है। मंदिर में एक बड़ा तालाब भी है, जिसे पवित्र माना जाता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्त तालाब में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर शुद्ध होता है और मन भी शुद्ध होता है। तो दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि माता का नाम सुगंधा क्यों पड़ा? सुगंधा नाम अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि इसका मतलब है सुगंधित। किंवदंती है कि सती के आत्मदाह से जुड़ी घटना के दौरान इस स्थान पर सुगंध नामक एक सुगंधित फूल खिल गया था, इसलिए इस स्थान का नाम सुगंधा रखा गया। सुगंधा शक्तिपीठ को अपार स्त्री ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से किसी के भी जीवन में शांति, समृद्धि और शक्तिकरण आ सकता है। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में सुगंधा शक्तिपीठ सिर्फ एक पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि संस्कृति और विरासत का खजाना भी है। इस आध्यात्मिक महत्व, समृद्ध और इतिहास का हिंदू पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व है। इस छिपे हुए रत्न की यात्रा की योजना जरूर बनाएं और सुगंधा शक्तिपीठ की दिव्य आभा में डूब जाएं। इसी के साथ आज का ये शक्तिपीठ का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करती हूँ और फिर एक नए शक्तिपीठ के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता की। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। हैप्पी नवरात्रि।